हेलो दोस्त, स्वागत है बीके स्टोरी में। यहाँ हम लाते हैं ज्ञानवर्धक और शिक्षाप्रद हिंदी कहानियां। नए रोमांच के लिए अभी सब्सक्राइब करें। चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। धूर्त सेठ और सच्चा सेवक गांव में एक प्रसिद्ध धनी सेठ राम प्रसाद रहता था। उसका आलीशान मकान गांव के बीचों बीच था और उसकी दौलत की चर्चा दूर दूर तक थी। मगर उसके दिल में कंजूसी और चालाकी का वास था। गरीबों और मजदूरों को वह शक की निगाहों से देखता और हमेशा ये मानता कि ईमानदारी सिर्फ अमीरों में होती है। सेठ का सबसे पुराना सेवक था रामू, सीधा साधा, मेहनती और सच्चाई का पुजारी। एक सेठ की चालाकी का परिचय राम प्रसाद को लगता था कि उसका हर नौकर लालची है। उसे विश्वास नहीं होता था कि कोई उसके लिए पूरी ईमानदारी से काम कर सकता है। अपने इसी शक और चालाक दिमाग के कारण उसने अपने पुराने और भरोसेमंद सेवक रामू पर भी शक करना शुरू कर दिया। रामू उसकी हर छोटी बड़ी जरूरत का ध्यान रखता था, लेकिन सेठ ने सोचा रामू को जरा आजमाना चाहिए, वह भला ईमानदार कैसे हो सकता है। सेठ ने एक दिन बुलाकर रामू से कहा, रामू, यह जो सोने का सिक्का है इसे मंदिर के पुजारी को दे आओ। मैं चाहता हूं कि गांव के मंदिर की मरम्मत हो जाए। रामू बिना कुछ कहे सिर हिलाकर निकल पड़ा। वह जानता था कि सेठ का यह काम बस दिखावा था, मगर उसे सेठ का हर आदेश मानना था। मंदिर पहुंचकर उसने पुजारी को सिक्का दे दिया और कहा, पुजारी जी, यह सेठ जी ने भेजा है मंदिर की मरम्मत के लिए। पुजारी ने सिर हिलाया और बोला, सेठ जी सचमुच कंजूस हैं। खैर, हम इस काम को पूरी श्रद्धा से करेंगे। इस तरह सिक्का पुजारी को सौंपकर रामू लौट आया। 2. सेठ का बढ़ता शक। अगले दिन सेठ ने जानबूझकर मंदिर की ओर जाते हुए रामू को टोका, अरे, मंदिर का काम तो अब तक शुरू नहीं हुआ। तुमने वह सिक्का पुजारी को दिया था या कहीं अपने पास रख लिया? रामू को यह सुनकर धक्का लगा। वह बोला, सेठ जी, मैंने सिक्का पुजारी को ही दिया है। आप चाहें तो उससे पूछ सकते हैं। सेठ को फिर भी संतोष नहीं हुआ। उसने रामू की परीक्षा और कठिन करने का निश्चय किया। उसने एक और सोने का सिक्का निकाला और कहा, इस बार यह सिक्का गांव के नदी किनारे रहने वाली बूढ़ी विधवा को दे आओ। वह बहुत गरीब है, उसके पास कुछ भी नहीं है। रामू ने फिर से सिर हिलाया और चुपचाप आदेश का पालन करने चल पड़ा। जब वह बूढ़ी विधवा के पास पहुंचा, उसने उसे वह सिक्का सौंप दिया। वृद्धा की आंखों में खुशी के आंसू आ गए और उसने कहा, भगवान तुम्हारा भला करे बेटा, इतने सालों में किसी ने मेरा हाल नहीं पूछा। रामू को यह सुनकर संतोष हुआ। वह आशीर्वाद लेकर लौट आया। 3. सेठ का गंभीर आरोप। इस बार सेठ का गुस्सा भड़क उठा। उसने रामू पर चोरी का आरोप लगाने का निश्चय कर लिया। उसने गांव के मुखिया को बुलाकर शिकायत की, रामू ने दोनों सिक्के अपने पास रख लिए हैं। यह बिल्कुल भी ईमानदार नहीं है, मुझे धोखा दे रहा है। मुखिया भी आश्चर्य में पड़ गया। उसने रामू से सवाल किया और रामू ने उसे पूरी बात बताई। मुखिया ने कहा, हमें इस मामले की पूरी सच्चाई जाननी होगी। सेठ, मुखिया और गांव के लोग सभी मंदिर पहुंचे। पुजारी ने बिना देरी किए वह सिक्का दिखाया जो रामू ने उसे दिया था। फिर सभी नदी किनारे उस बूढ़ी विधवा के पास गए। उसने भी वह सोने का सिक्का सबके सामने रख दिया। 4. सेठ का पश्चाताप। सेठ का चेहरा शर्म से लाल हो गया। उसे एहसास हुआ कि उसकी चालाकी और शक ने उसे खुद की नजरों में ही गिरा दिया। उसने सबके सामने रामू से माफी मांगी और कहा, रामू, मैंने तुम्हें गलत समझा। तुम्हारी ईमानदारी ने मुझे सिखाया है कि विश्वास और सेवा ही असली दौलत है। रामू ने माफ करते हुए कहा, सेठ जी, मैंने हमेशा आपकी भलाई के लिए काम किया है। मुझे आपकी दौलत नहीं चाहिए, बस आपका सम्मान चाहिए था। 5. नई शुरुआत। इस घटना के बाद सेठ का व्यवहार पूरी तरह बदल गया। वह अब अपने नौकरों के साथ अच्छे से पेश आने लगा। रामू के लिए गांव वालों के दिल में भी इज्जत और बढ़ गई।